क्या आप लोग जानते हैं कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इसका स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको, आखिर कैसे कैसे क्या हुआ था अरब में, है ना, जो हम लोग आज मुहर्रम मनाते हैं। क्योंकि बहुत आने वाला है, शायद 9 तारीख को मुहर्रम है। क्यों मनाते हैं इसका सारा मैं डिटेल बताता हूँ। इससे पहले बताने से पहले सबसे पहले चलते हैं मुस्लिम धर्म जो स्थापना हुआ, कैसे कैसे हुआ और उसके बारे में बताओ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद साहब जो 570 ईस्वी में पैदा हुआ, है ना, अरब कंट्री में, और वो मक्का में पैदा हुआ था। उस समय तो मक्का नॉर्मल सा एक जगह था, लेकिन बाद में वो शहर में, अभी तो बहुत बड़े शहर। उसके बाद है 610 ईस्वी में उनको इनलाइटमेंट हुआ। अब ये इनलाइटमेंट क्या होता है? महाज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, सिर्फ उसी को नहीं, और भी बहुत सारे आदमी को हुए हैं। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये रियल चीज़ है और होता है, पहले हुआ करता था, है ना। अभी नहीं हो रहा, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। इनलाइटमेंट हुआ था एक केव में जिसका नाम था हीरा केव, है ना। जब उसको इनलाइटमेंट हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनका पॉपुलरिटी वहाँ खूब बढ़ने लगा। इसलिए 622 ईस्वी में वहाँ जो दूसरे धर्म के लोग थे, इस्लाम को छोड़कर, यानी क्या कहते हैं, ईसाई और भी दूसरे धर्म के लोग जो और भी थे, क्या, यहूदी, तो उनको, ईसाइयों को और यहूदियों को इनसिक्योरिटी होने लगी। इसीलिए मोहम्मद साहब को वहाँ से हटाने का प्लान बनाया, और मोहम्मद साहब वहाँ से 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। और इसी जो जर्नी को कहते हैं, उसी को हिजारत कहते हैं, और यहीं से स्टार्ट हुआ हिजरी संवत। जो आप हिजरी संवत कैलेंडर पढ़े होंगे, यही लेटेस्ट 1-2 दिन में उसका शायद 1400 कुछ 41 साल ऐसे कुछ हुआ। अब आते हैं, आ गए कहाँ? मदीना। तो मोहम्मद साहब का मदीना में है, और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। तो अब मोहम्मद साहब के बाद अब कौन मुस्लिम धर्म का जो ये थे, यानी इस्लाम धर्म को कौन संभालेगा, कैसे कैसे क्या होगा, बस यहाँ से स्टार्ट हुआ खलीफा का युग। सबसे पहला जो खलीफा थे अबू बकर, दूसरा खलीफा थे उमर, तीसरा थे उस्मान, और चौथा थे अली। हम लोग जानते हैं अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद भी थे, यानी हजरत फातिमा बीबी का, है ना, हस्बैंड थे। और इनके 2 बच्चे थे, एक था हसन, दूसरा थे हुसैन। तो हम लोग हसन का स्टोरी नहीं, यहाँ हुसैन के स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हुसैन, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ अली जो है, जिस समय चौथा जो खलीफा बने थे, तो यहाँ से एक लफड़ा शुरू हो गया, शिया और सुन्नी बना। ये कैसे बना? एक्चुअल में वहाँ कुछ जो है लगभग 15% आदमी जो अली को पहला खलीफा मानते थे, और 85% आदमी अली को चौथा खलीफा मानते थे। क्योंकि अबू बकर प्रथम थे, उमर दूसरा थे, उस्मान तीसरा थे, और हजरत अली चौथा थे। तो जो कुछ परसेंट आदमी, यानी 15% आदमी जो अली को पहला खलीफा मानते थे, और यहाँ से दोनों के बीच में मतलब इंडिस्क्रिमिनेट शुरू हो गया, मतलब झगड़ा टाइप से शुरू हो गया। और यही जो है, तो अली को जो 15% आदमी जो प्रथम खलीफा मानते थे, वो बन गया क्या? शिया मुस्लिम। और जो 85% आदमी अली को चौथा खलीफा मानते थे, जो सीरियल वाइज चलते आ रहा था, वो थे सुन्नी मुस्लिम, है ना। अब यहाँ से हो गया शिया और सुन्नी का स्टेप, मतलब स्थापना हो गया। अब अली का बेटा जो हुसैन थे, हम लोग उसी के बारे में जानना है। हुसैन जो थे, तो अली के मृत्यु के बाद अब हुसैन बनेंगे खलीफा। तो उसी समय एक बगदाद जगह था, अभी भी है वो जगह, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया है, वो है इराक ही है, ईरान इराक, तो इराक ज़्यादा पड़ता है। अब बगदाद में उस समय एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था अब्बासी। तो राजा जो है, अच्छा, हुसैन जो थे उस समय यानी शिया मुस्लिम के हैंड ओवर में थे, क्योंकि अली को सबसे ज़्यादा वही फॉलो करते थे, और इसीलिए बगदाद मिलना चाहते थे, बगदाद के खलीफा अब्बासी मिलना चाहते थे हुसैन से। तो शिया जो मुस्लिम थे उस समय, उन्हीं के हैंड ओवर में थे हुसैन को। तो हुसैन को भेज दिया गया तो एक जगह था करबला, वहाँ पे, है ना, अब्बासी ने
हुसैन की हत्या कर दी, है ना, और शहीद कर दिया, और उसका सर को काट करके एक तरवाल में लेके ऐसे दिखाया गया। बस यहाँ से क्या था, अभी तो सिर्फ झगड़ा हो रहा था, अब लड़ाई शुरू हो गया शिया और सुन्नी में। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लड़ना चाहते थे, लड़ रहे थे, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब बवाल हो गया शिया और सुन्नी में। ये बवाल इसलिए हुआ कि सुन्नी जो मुस्लिम थे उनका कहना था कि हुसैन को मरवाने का जो काम है वो शिया ने किया, लेकिन शिया क्या कर रहे थे कि नहीं, हम नहीं जानते थे कि अब्बासी इनकी हत्या कर देंगे, है ना, इनको शहीद कर देंगे, हम नहीं जानते, अगर जानते तो हम नहीं भेजते। अगर वो हत्या जो किए हैं, हम भी बहुत दुख मना रहे हैं, इसी दुख की वजह से हम मनाते हैं मुहर्रम। जो मुहर्रम जो शिया मुस्लिम मनाते हैं वो बहुत ही खतरनाक मनाते हैं, अपने ब्लड को, अपने बॉडी से ब्लड निकाल देते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारा जो बहुत हाई लेवल पे खेलते हैं। और जो सुन्नी मुस्लिम थे उसी दिन से क्या मनाने शुरू किए, मातम। तो ये हम ये नहीं बताएंगे मुहर्रम मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, हम सारा डिटेल बता रहा हूँ, क्या करेंगे वो आप बताइएगा, है ना। अब यहाँ से शुरू हो गया क्या, है ना, करबला, वहीं से शुरू हुआ। करबला एक जगह था और वहीं से शुरू हुआ, जगह के कारण ही करबला का मैदान सुने होंगे। अब शिया सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अब इसको जो मिलाने का काम किया एक और वहाँ से एस्टेब्लिश हुआ, जिसको कहते हैं सूफीज़्म। अगर ये नहीं होता, ये एक दूसरे से लड़ते रहते, ये दोनों को मिलाए, ये आगे बता रहा हूँ, करबल उससे आगे मुहर्रम तो बता दिए। अब उसको क्या किए, मिलाए और इन दोनों से बात किए कि हम लोग जो है इस्लाम धर्म को फैलाना है, तो हम लोग यहाँ मतलब पहला खलीफा और चौथा खलीफा काहे पर रहे, हम लोग का महबूब यानी जो हज़रत मोहम्मद साहब, उनसे प्यार करते हैं और अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, है ना। तो इसलिए सूफीज़्म जो है दोनों को मिलाए और सूफीज़्म जो है पूरी दुनिया में फैलाए। और इंडिया में भी जो मुस्लिम फैला है वो सूफीज़्म की वजह से फैला है। अब यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जो सबसे पहला मस्जिद मक्का में है उसका नाम है मस्जिदुल हराम, ये मक्का में है। और मदीना में जो है उसका नाम है मस्जिदुल नबवी। जो इंडिया में सबसे पहला मस्जिद बना था, है ना, 629 ईस्वी में, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मृत्यु जो हुआ 1932 ईस्वी में, मतलब उससे मरने के 3 साल पहले ही बना था। एक हिंदू राजा ने बनाया था, है ना, चेरामन जुम्मा मस्जिद, ये पहला था केरला में। लेकिन जो राजा इंडिया का जो है ना सुल्तान के द्वारा बनाया गया मस्जिद है उसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम, ये मेहरौली में है दिल्ली में। और दूसरा थे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कब बना था, तो 1194। आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या था। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल में यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। कैसा लगा स्टोरी।